नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और सीटी एग्जाम है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, एक भी प्रश्न क्या है मिस मत करना, कि जरूरी नहीं है कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, देखो कि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया। दोस्तों, जो चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, इसको जो पूरा किया था, कंप्लीट किया था, ये किसने किया था। तो देखो ऑप्शन आपके मुरारीदान है, करणीदान है, सूर्यमल मिश्रण है और जलहन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर होगा। जलहन है। कौन है? जलहन है। जलहन ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्न में से संत सुंदरदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो क्या है संत सुंदरदास द्वारा क्या है रचित नहीं है। तो देखो, ज्ञान सवेया है, स्वर्गी है, सुंदर विलास है और सुंदर ग्रंथावली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, और जो संत जो सुंदरदास द्वारा रचित नहीं है ग्रंथ, वो है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 है स्वर्गी। कौन है स्वर्गी? क्या है दोस्तों? संत सुंदरदास द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन तीनों को क्या आपको याद कर लेना, सुंदर विलास है, सुंदर ग्रंथावली और ज्ञान सवेया है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत अंकन नामक संस्था कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत जो अंकन नामक संस्था है, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो, उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, सलूम्बर में है या अजमेर में है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर होगा। कौन सा? भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। देखो दोस्तों, जो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, इसका नाम बदलकर जो नाम किया गया है, ये क्या कर दिया गया है, ये आपको बताना है। तो देखो, 4 ऑप्शनों में 1 नंबर ऑप्शन क्या है आपका, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय है। 2 क्या है, राष्ट्रीय सरसों निदेशालय है। 3 है राष्ट्रीय सरसों एवं तिलहन अनुसंधान केंद्र है। और 4 क्या है, राष्ट्रीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, ये कर दिया गया है दोस्तों। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र से बदल क्या कर दिया है, वैसे क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान के निदेशालय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगी, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मई 2025 में किस उत्पाद को राजस्थान ने संबंधित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों, मई 2025 में किस उत्पाद को, कौन सा उत्पाद है जिसमें राजस्थान से संबंधित भौगोलिक संकेतक को क्या है दोस्तों, जीआई टैग क्या है दिया गया है या प्रदान किया गया है। तो देखो ऑप्शन आपके बीकानेर के बेर हैं, कलाकंद है, सांगरी है या जयपुरी घेवर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? किसको दिया गया जीआई टैग? तो सांगरी को दिया है। किसको दिया गया? सांगरी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। दोस्तों, जो फायरे फायरे है, ये कौन सी जनजाति का रणघोष है। तो देखो ऑप्शन आपके कंजर है, ग्रासिया है, सहरिया है, भील है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा, भील है। कौन सा? भील है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, फायरे फायरे। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, नैनूराम शर्मा ने किसकी याद में अर्जी नामक गीत बनाया। दोस्तों, जो नैनूराम शर्मा है, इन्होंने किसके याद में अर्जी नामक गीत बनाया था या गाया था। तो देखो, नानक जी भील है, स्वामी नित्यानंद है, कृपा जी धाकड़ है और गोविंद गिरी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, नानक जी भील है। कौन है? नानक जी भील ने दोस्तों ये गीत क्या है बनाया था, ये आपका याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है जो कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था। तो देखो, नवीशेर खां है, मेहराब खां है, कुशल सिंह है और नंदलाल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सही उत्तर होगा, मेहराब खां है। कौन है? मेहराब खां ने ये दोस्तों क्या है नेता था, ये आपको याद रखना है। कोटा में 1857 के जो विद्रोह का नेता था, वो कौन था? तो मेहराब खां था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई। दोस्तों बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत है वो किस शासन के शासनकाल में हुई थी, तो उसका राजा का आपको नाम बताना है, शासक का आपको नाम बताना है। तो देखो राव कल्याणमल है, राय सिंह है, सूरसिंह है, अनूप सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा राय सिंह। कौन है राय सिंह? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया है। दोस्तों राजस्थान की जो प्रथम महिला सांसद बनने का जो गौरव प्राप्त किया है ये कौन सी महिला है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखो श्रीमती शारदा भार्गव है, यशोदा देवी है, कमला बेनीवाल है या राजश्री कुमारी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, श्रीमती शारदा भार्गव है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में सदस्यता लेनी अनिवार्य है। देखो दोस्तों यदि कोई मंत्री है वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में क्या है दोस्तों उसकी सदस्य मतलब विधानमंडल की सदस्य लेनी अनिवार्य है। तो देखो 1 वर्ष के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर मतलब 6 माह के भीतर या 1 माह के भीतर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है दोस्तों। उसको क्या है दोस्तों 1 वर्ष के भीतर क्या है विधानमंडल का सदस्य बनने की क्या है दोस्तों अनिवार्य सदस्य वो लेने की अनिवार्य होती है दोस्तों 1 वर्ष के अंदर। 1 वर्ष के अंदर उसको सदस्य लेनी होती है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो जुलाई 2025 तक राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला मुख्यमंत्री रही। दोस्तों जुलाई 2025 तक मतलब जुलाई 2025 तक राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं जो मुख्यमंत्री रही हैं। तो देखो 4 हैं, 3 हैं, 1 है या 2 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 महिला, कितनी महिला दोस्तों 1 महिला रही थी। ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो किस चौहान शासक को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। दोस्तों कौन सा चौहान शासक है जिसको अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो देखो पृथ्वीराज तृतीय है, वासुदेव है, अजयराज है, हमीरदेव है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों। पृथ्वीराज तृतीय को दोस्तों अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो भित्ति चित्रण की अरास्य पद्धति भारत में कहाँ से आई। दोस्तों भित्ति चित्रण की अरास्य जो पद्धति है कौन सी अरास्य ये भारत में कहाँ से आई। तो देखो ईरान है, जापान है, इटली है, जर्मनी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो अरास्य पद्धति है ये इटली से आई थी। कहाँ से आई थी दोस्तों, इटली से आई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो फरवरी 2025 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का 11वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया। दोस्तों फरवरी 2025 में ध्यान से सुनना प्रश्न, पहले तो क्या है उत्तर से पहले क्या प्रश्न को ध्यान से समझना होता है, उसको ध्यान से पढ़कर फिर ही उत्तर का दिया जाता है। देखो फरवरी 2025 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का जो 11वां संस्करण है ये कौन से शहर में आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। तो देखो जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या जैसलमेर में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन का उप मिशन नहीं है। दोस्तों कौन सा इन 4 ऑप्शन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन का क्या उप मिशन नहीं है, मतलब मिशन का उप मिशन नहीं है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती का। तो देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण है, शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना है, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास है या कृषि वानिकी पर उपमिशन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या ऑप्शन नंबर 2 है ना ये आपका सही उत्तर होगा शहरी सब्जी प्रोत्साहन योजना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत कब की गई। दोस्तों एकीकृत क्लस्टर विकास योजना की जो शुरुआत है ये कब की गई। तो देखो ऑप्शन आपकी 17 दिसंबर 2024 है, 8 नवंबर 2024 है, 8 दिसंबर 2024 है, 17 नवंबर 2024 है। तो यहाँ पे तो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्या ऑप्शन नंबर 3 है ना ये क्या आपका सही उत्तर होगा 8 दिसंबर 2024 है। क्या दोस्तों 8 दिसंबर 2024 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो 56 की पहाड़ियाँ का विस्तार है। दोस्तों जो 56 की पहाड़ियाँ हैं
ये जो विस्तार ये किसका विस्तार है, कहाँ से विस्तार, देखो कहाँ पे है, तो मोक्कलसर से सिवाना तक है। 56 की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ये बताना है। तो देखो बाप से पोकरण तक है, चौहटन से बालोतरा तक है, बांकासर से चौहटन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आना दोस्तों, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मोक्कलसर से सिवाना तक है। तो 56 की पहाड़ियों का विस्तार है दोस्तों, ये मोक्कलसर से दोस्तों सिवाना तक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से 16 संस्कार में शामिल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है जो क्या दोस्तों 16 संस्कार से शामिल नहीं है। तो देखो पुंसवन है, सप्तपदी है, निष्क्रमण है या केशांत है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना सप्तपदी। ये क्या दोस्तों 16 संस्कार में क्या दोस्तों शामिल नहीं है सप्तपदी, और सभी ये 16 संस्कार में शामिल है। आप अगला प्रश्न क्या देखो, चीकनी कोथली है। दोस्तों जो चीकनी कोथली ये क्या होता है, तो देखो अंत्येष्टि संस्कार, विवाह की रस्म, मृत्यु की रस्म, सीमंतोनयन संस्कार। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये क्या आपका सही उत्तर होगा, विवाह की रस्म। क्या है दोस्तों, विवाह की रस्म है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना होता है। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, बस आपको क्लिक ही करना होता है, जरूर लाइक करें। इतनी सी छोटी सी गुजारिश रहती है। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और दोस्तों अगर आप हस्तलिखित नोट्स देखना चाहते हो तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है राजस्थान के हस्तलिखित नोट्स की, वहाँ पे आप देख सकते हैं, या हम शाम को लाइव आते हैं, लाइव वाला ऑप्शन है ना उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे सभी जिलों के महत्वपूर्ण। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।